आपने आला हजरत की बात की है, क्या आप हजरत उमर को तो हजरत उमर कहते हो, हजरत अबू बकर को हजरत अबू बकर कहते हो और आला हजरत को आला हजरत कहते हो। जिन उलमा के आप सवाल लेके आए ना, वो कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर टाइटल है ना तो आला हजरत है। आप क्या समझ रहे हैं? शेखुल इस्लाम तो शाही कोई नहीं, वो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम से बड़ा टाइटल है जो आपने दिया। जो टाइटल आपने हजरत उमर को नहीं दिया हुआ, आज तक किसी ने कहा आला हजरत उमर, सब कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो देवबंद और अहले हदीस कहते हैं और बरेलवियों खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत, कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत अबू बकर है और अहमद बरेलवी आला हजरत बरेलवी है। मुझे बताएं दोनों में से कौन सा बड़ा टाइटल है? वो कहते हैं आला का मतलब पता क्या है? सुबहान रब्बियल आला। वो कहते हैं आला सबसे आला हजरत, सबसे आला हजरत हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, अहमद बरेलवी है। आप इस टाइटल को वैसे फेंक रहे हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा छक्का मार दूंगा आगे से कि वो प्लेनेट अर्थ से बाहर निकल। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को आप आला हज़रत क्यों कहते हैं? आला हज़रत का तो माना है बहुत बड़े हज़रत, तो बहुत बड़े हज़रत तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आप आला हज़रत को भी आला हज़रत क्यों कहते हो? अगर आला हज़रत कहना है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहो, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म को कहो, ये तो सहाबाए किराम हैं, हम सब में बड़े हज़रत हैं। तो आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को आला हज़रत क्यों कहते हो? तो देखिए, हम आला इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को आला हज़रत कहते हैं तो मतलब और हमारा मकसद ये नहीं होता है कि तमाम ज़मानों के हज़रतों में सबसे बड़े हज़रत हैं, बल्कि ये एक लक़ब है और लक़ब का दारोमदार उसी ज़माने उसी असर के तहत होता है। यानी जिस ज़माने में जिसको जो लक़ब मिला वो उस ज़माने के लिए ख़ास होता है, अव्वल व आखिर के लिए वो नहीं होता। बल्कि मतलब ये है कि अपने ज़माने के अपने असर के उलमा के एतबार से जो हज़रत हैं वो तमाम हज़रात में सबसे बड़े हज़रत आला हज़रत है। अपने हम असर उलमा के दरमियान जितने हज़रात हैं उन तमाम हज़रात के दरमियान इल्म व फ़न के एतबार से आप सबसे बड़े हज़रत थे, इसलिए आपको आला हज़रत कहा जाता था। और बरेली की सरज़मीन पर आवाम में भी आप बड़े हज़रत के नाम से मौसूम थे। ये नहीं कि आप सब पहले के हज़रात में सबसे पहले के तमाम उलमा में सबसे बड़े थे, तो पहले के तमाम आइम्मा में सबसे बड़े थे। जिस तरह इमाम आज़म को हम इमाम आज़म कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इमामों के वो सबसे बड़े इमाम हैं, अव्वलीन व आखिरीन में तमाम इमामों में आइम्मा में सबसे बड़े इमाम हैं, बल्कि अपने असर और अपने माँ बाद के लिए वो बड़े इमाम हैं। इसी तरह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को जो हम आला हज़रत कहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अपने असर में और अपने बाद के लोगों में वो सबसे बड़े हज़रत हैं। क्योंकि आला लफ्ज़ जो है वो आला इसमें तफ़ज़ील का सीगा है, जो इसमें तफ़ज़ील होता है वो किसी न किसी मुकाबले में बोला जाता है, यानी किसी के मुकाबले में माने फ़ाइली की ज़्यादती उसमें होती है। तब आला हज़रत का मतलब है कि अपने हम असर उलमा में वो बड़े हज़रत हैं। इसकी एक मिसाल कुरान पाक से मैं देता हूँ। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ए उम्मत मुहम्मदिया तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे बेहतर हो। यहाँ पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतर फरमाया और पहले पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराईल, याद करो मेरी वो नेमत को जो मैंने तुम पर की। आगे फरमाया, अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुमको फ़जीलत दी तमाम आलमीन पर। अब यहाँ पर देखें, बनी इसराइल को तमाम आलमीन पर फ़जीलत वाला अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल तमाम आलमीन पर सबसे अफजल हैं। अब आलमीन देखिए जमा सालिम का सीगा है, इस पर जब अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो उसका माना जमा कसरत का हो जाता है, यानी सारे के सारे आलम, जितने भी आलम हैं उन सारे आलमों में सबसे अफजल सबसे फ़जीलत वाले तो बनी इसराइल हैं। अब यहाँ कुरान पाक में तो एक जगह तो कुरान पाक में उम्मत मुहम्मदिया को सबसे अफजल सबसे बेहतर बताया जा रहा है, दूसरी जगह कुरान पाक में बनी इसराइल को सबसे अफजल बताया जा रहा है। तो ये तो बज़ाहिर एक तारुज़ हो गया, टकराव हो गया आयत करीमा में। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो आप जलालैन शरीफ आप उठाकर देखेंगे, उस तफसीर में बताया गया है बनी इसराइल को जो फ़जीलत दी है वो फ़जीलत उनके ज़माने के एतबार से दी है। आई आलमी ज़मानी हिम के लफ्ज़ हैं कि वो अपने ज़माने के एतबार से सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं, मुतलक़न सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले नहीं हैं। तो इससे साबित हुआ
کہ کسی کو اگر فضیلت والا بتایا جاتا ہے، اعلیٰ بتایا جاتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے، وہ مطلقاً فضیلت نہیں دی جاتی۔ یہ تو امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی ہیں جو علم کے ایک کوہ ہمالہ ہیں، ان کے بارے میں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے تو ہر ایک مومن کو، ایمان والے کو اعلیٰ فرمایا، چنانچہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب سے اعلیٰ ہو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان والے ہونا یہ سب سے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ اعلون لفظ فرمایا، اعلون یہ اعلیٰ کی جمع ہے، معلوم ہوا کہ ہر مومن اعلیٰ ہے۔ جب سارے مومن اعلیٰ ہو سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو ایک مومن، بلکہ ہم مومنوں کے سردار ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت کیوں نہیں ہو سکتے؟